हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंस की। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जॉइंस का लेक्चर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने इनर जॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मतलब इनर जॉइंट भी एक टाइप है और इनर जॉइंट के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस तरह आपके पास लेफ्ट जॉइंट हो गया, राइट जॉइंट हो गया, फुल आउटर जॉइंट हो गया, सेल्फ जॉइंट हो गया। इस तरह की जितनी भी हमारे पास जॉइंट्स की टाइप्स हैं वो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने इनर ज्वाइन तक कर लिया था, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइप जो कि ज्वाइंट्स की थी, इनर ज्वाइन ये कर ली थी। अब देखते हैं लेफ्ट राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। अच्छा, इनर ज्वाइन में अगर मैं उसकी क्यूरी यहाँ पे आपको एक दफा फिर डिस्प्ले करवाऊं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देखो, हमने इनर ज्वाइन में क्या किया था कि हमने एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है। ये देखो, ये जो दो कॉलम्स थे, ठीक है, ये कौन से टेबल में थे हमारे पास? एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है। और ये जो दो कॉलम्स हैं वो कौन से टेबल में थे? डिपार्टमेंट के टेबल में, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन के थ्रू, इनर ज्वाइन के थ्रू क्या किया था? मर्ज किया था आपस में, ठीक है। अच्छा देखो, हमने एक चीज यहाँ पे देखी थी। अगर मैं आपको इन दोनों टेबल का डेटा एक साथ डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप एक चीज नोट करो, एम्प्लॉय आईडी कहां से लेके कहां तक है? 11 से लेके 15 तक है, ठीक है। और हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय आईडी 15 नहीं है, देख रहे हो? यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है। 15 पे कौन सा है हमारे पास? उमान का डेटा है, ठीक है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको इनर ज्वाइन की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो उमान का डेटा नहीं आया, सही है। मतलब उमान की रो क्यों नहीं आई? ठीक है, इसकी वजह यह है कि उमान का डेटा एम्प्लॉय टेबल में तो था, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में हमने उसका डेटा इंसर्ट नहीं करवाया था, ठीक है। इनर ज्वाइन में क्या होता है? जो आपके पास आईडीज दोनों कॉलम में, मतलब जो भी डेटा दोनों कॉलम में सेम होता है, सिर्फ उसी के ऊपर इनर ज्वाइन लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ओमान का डेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि 15 एम्प्लॉय आईडी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में तो है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल के अंदर नहीं है। और इनर ज्वाइन क्या करता है? सिर्फ वही रोज जो कि दूसरे टेबल में भी मौजूद है वही आपको डिस्प्ले करवाता है, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं, हमारे पास इसकी दूसरी टाइप होती है लेफ्ट ज्वाइन, फिर राइट ज्वाइन, फिर फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। सेकेंड टाइप देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमने क्या करना है? सिर्फ इनर हटा के यहाँ पे लेफ्ट, आप आउटर भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल है, या फिर आप सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आता हूँ और सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन रखता हूँ, सही है। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? देखो, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि लेफ्ट टेबल में जितनी भी डेटा होगा, बेशक एक्स्ट्रा रोज होंगी, वो भी हमें डिस्प्ले करवाएगा, सही है। ये होता है लेफ्ट ज्वाइन का मकसद, ठीक है। मैं अगर आपको एक यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। देखो, इनर ज्वाइन में हमने क्या पढ़ा था? देखो, ये लेफ्ट टेबल है, मतलब ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, और ये कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट टेबल, जो कि राइट टेबल है। अब जो भी हमारे पास रोज कॉमन होंगी ना दोनों के पास, उसी का डेटा डिस्प्ले होगा बस, ठीक है। जबकि लेफ्ट ज्वाइन में क्या है कि जो डेटा कॉमन है दोनों टेबल में वो भी शो होगा, और लेफ्ट टेबल के जितना भी डेटा है एक्स्ट्रा है वो भी शो होगा, ठीक है। ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब मैं आपको, देखो, लेफ्ट टेबल में हमने एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करवाई हुई थी, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा डिस्प्ले करवाऊं, ये देखो, हमने एम्प्लॉय आईडी अलग से ऐड की हुई है जो कि डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, सही है। लेकिन अब अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करूं, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा रो थी वो भी हमें डिस्प्ले होगी। देखो, उमान का डेटा आ रहा है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है,
जो कि लेफ्ट टेबल में था। लेफ्ट टेबल का मतलब एम्प्लॉय टेबल में था, ठीक है। हाँ, जहां पे राइट में उसका कोई भी डेटा नहीं है वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, नल नल आ गया, ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद अब आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर, राइट ज्वाइन के ऊपर। देखो राइट टेबल में अभी भी मैंने कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, राइट टेबल हमारा कौन सा है, डिपार्टमेंट वाला। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको भी मैं फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एम्प्लॉय आईडी देता हूँ 17, सही है। 17 हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर नहीं है, सही है। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो ये इंसर्ट हो गई, और अब यहाँ पे जाके दोनों टेबल्स का आपको डेटा डिस्प्ले करवाता हूं। अब ये देखो हमारे पास फिफ्थ रो देखो, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 555, इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है 17। अब 17 हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है, देख रहे हो 17 हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है। इसका मतलब ये 17 एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट के टेबल में एक्स्ट्रा है, सही है। जिस तरह 15 एक्स्ट्रा है ना एम्प्लॉय के टेबल में, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है 17 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये इस वक्त हमारे पास राइट टेबल में मौजूद है। तो हम इसके लिए यूज करेंगे राइट ज्वाइन, सही है। देखो यहाँ पे आता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन की जगह मैं अब यूज कर लेता हूँ राइट ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो अब राइट का डेटा जो हमने डिपार्टमेंट कौन सा ऐड किया था, स्पोर्ट्स का, देख रहे हो ये हमारे पास राइट टेबल में था, ये हमारे पास हमने राइट टेबल में था और हमने यूज किया राइट ज्वाइन। तो ये राइट टेबल, राइट का जो टेबल था राइट साइड का, वहां से ये डेटा गेट करके आ रहा है। और एक और चीज नोट करो, ये अब लेफ्ट का डेटा डिस्प्ले नहीं करवा रहा। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट और राइट टेबल में जो डेटा कॉमन होगा वो डिस्प्ले होगा, और राइट टेबल में जो भी एक्स्ट्रा डेटा होगा, एक्स्ट्रा रो होगी, वो डिस्प्ले होगी। लेफ्ट का डेटा, लेफ्ट का एक्स्ट्रा डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, सही है। ये हमारे पास राइट ज्वाइन, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट रह गया फुल ज्वाइन, ठीक है। फुल ज्वाइन का मैं बताता जाऊं कि यहाँ पे फुल ज्वाइन क्या करेगा, आपके पास लेफ्ट में भी जितनी एक्स्ट्रा रोज है, राइट में भी जितनी एक्स्ट्रा रोज है, और जो रोज आपस में कॉमन है, जो डेटा आपस में कॉमन है, वो सारा डिस्प्ले होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, अब इसको मैं यहाँ पे देता हूं फुल आउटर ज्वाइन, सही है। और यहाँ पे आके अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखो हमारे पास ओमान का डेटा लेफ्ट टेबल में था, एम्प्लॉय के टेबल में था, वो भी आ रहा है, और राइट के टेबल में जो हमने स्पोर्ट्स का ऐड किया था वो भी आ रहा है, और जितनी कॉमन फील्ड्स हैं वो भी ऊपर आ रही है। ये है इस ज्वाइंस का मकसद, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से कॉपी कर लेता हूं तो आप इसकी क्यूरी 1 बाय 1 अप्लाई करना, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे, सही है। इससे पहले हमारे पास कौन सी क्यूरी थी, लेफ्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फुल आउटर को हटा के लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, ये राइट ज्वाइन, और इन दी एंड फुल आउटर ज्वाइन। और ऊपर सबसे पहले हमारे पास हम इनर ज्वाइन भी डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके हमारे पास लेफ्ट की जगह क्या दे दूंगा, इनर ज्वाइन, सही है। तो इस क्यूरी को आपने बार बार एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देखना है, ठीक है। ये हमारे पास ज्वाइंस का सेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक और ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन। अच्छा ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर के अंदर सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। हमने ज्वाइंस की कुछ टाइप पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, इनर ज्वाइन, लेफ्ट, राइट और फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में देख रहे हैं सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन की आप डेफिनेशन देखो, अ सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन, ठीक है, मतलब उसी कैटेगरी में आता है जिसमें दूसरे ज्वाइंस पढ़े हमने। बट द टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है मेन, सही है। मतलब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, जो कि हम एक ही टेबल में लगाते हैं। मतलब इससे पहले जितने भी हमने टेबल्स पढ़े थे उसमें कम से कम हमें 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स की नीड होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एक ही टेबल के अंदर से ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल आप देखो, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें इसी टेबल के अंदर ज्वाइन लगाना हो तो सबसे पहले ज्वाइन हम किसके थ्रू लगाते हैं, जो सेम कॉलम्स होते हैं। तो इस टेबल के अंदर देखो सेम कॉलम्स कौन से हैं,
एक एम्प्लॉय आईडी है और दूसरा मैनेजर आईडी है, सही है। मतलब इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस एक ही टेबल के अंदर ज्वाइन लगा सकते हैं, सही है। फिर आप यहाँ पे एक चीज नोट करो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे एम्प्लॉय है अली, ठीक है। अब उसके मैनेजर की आईडी क्या है, 4। इसका मतलब अगर आप इसी टेबल में देखो यहाँ पे हमजा है, ठीक है, तो हमजा अली का क्या हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है। मतलब देखो एम्प्लॉइज जो मैनेजर होते हैं वो भी तो एम्प्लॉइज होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और मैनेजर का एक ही टेबल है, और अगर एक ही टेबल पे ज्वाइन लगाना है तो हम इस तरह से लगाएंगे। देखो यहाँ पे अली है ना, अली और आमिर, ठीक है। इनका आप देखो मैनेजर आईडी क्या है, 4 है, और 4 पे कौन है, हमजा। इसका मतलब अली और आमिर का मैनेजर कौन है, हमजा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे आओ, अनस, अनस एम्प्लॉय है और उसका मैनेजर आईडी क्या है, 5, और 5 पे कौन है, इसका मतलब अनस का मैनेजर यहाँ पे कौन हुआ, अजगर, ठीक है। सेम इसी तरह हमजा है, सही है, तो हमजा का मैनेजर आईडी क्या है, 6। इसका मतलब हमजा का यहाँ पे मैनेजर कौन है, नासिर। फिर इसी तरह अजगर और नासिर दोनों की मैनेजर आईडी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब अजगर और नासिर का मैनेजर कौन हुआ, अली, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह से ज्वाइनिंग करनी हो कि मुझे आईडी नहीं चाहिए मैनेजर की, मैं चाह रहा हूं कि पहले कॉलम में एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल मैनेजर शो हो और दूसरे कॉलम में मुझे उसका एम्प्लॉय, ठीक है, बिल्कुल उसके सामने, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे हमजा है ना, ठीक है, हमजा आ जाए पहले कॉलम में और उसका जो मैनेजर है, मैनेजर कौन है, नासिर, वो आ जाए दूसरे कॉलम में, ठीक है। मतलब 2 कॉलम, जो पहले कॉलम में सारे एम्प्लॉय शो हो और दूसरे कॉलम में मेरे पास उनके मैनेजर के नाम, ठीक है। तो अब जब मैं एक टेबल के अंदर ज्वाइन लगाऊंगा तो किस तरह से लगाऊंगा वो हम देखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जब हम ज्वाइन लगा लेंगे सेल्फ ज्वाइन, तो रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि अली और आमिर क्या है, एम्प्लॉय है, और उनका मैनेजर का क्या नाम है, हमजा। मतलब उन्हीं के सामने इस तरह से हमें ये रिजल्ट शो होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ मैनेजमेंट स्टूडियो पे और यहाँ पे देखो वही टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है, मतलब सेल्फ ज्वाइन लगाने से पहले, ठीक है। इस टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय मैनेजर, सही है। तो अब मैं इसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन लगाता हूँ, किस तरह, ठीक है। सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और दोबारा भी मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, क्योंकि एक ही टेबल से मैं गेट करवा रहा हूँ ना, एक ही टेबल में से मैं एम्प्लॉयज अलग कर रहा हूँ और मैनेजर्स क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कहता हूँ फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय मैनेजर, ठीक है। अब इसको एलियास देता हूँ ए, सही है। और अब यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन लगा। अच्छा देखो सेल्फ ज्वाइन के लिए सेल्फ का कोई कीवर्ड नहीं है, सही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है सेल्फ ज्वाइन का, ठीक है। कीवर्ड हम यहाँ पे कौन सा यूज करें, इनर ज्वाइन या ज्वाइन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनर ज्वाइन मैंने वापस किस टेबल पे लगाना है, इसी टेबल पे लगाना है, और इस टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय मैनेजर, ठीक है। मतलब पहले टेबल का नाम यहाँ पे आ गया, अब दूसरे टेबल का नाम वो भी यही है, और इसको मैं एलियास देता हूँ एज बी। मतलब गौर से सुनना मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, एक ही टेबल है उसको मैं 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ रहा हूँ, ठीक है। और एक टुकड़े का नाम मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, ए, और दूसरे टुकड़े का नाम क्या रख रहा हूँ, बी, और इन्हीं दोनों में से मैं आपस में क्या करवाऊंगा, ज्वाइनिंग करवाऊंगा, सही है। तो अब यहाँ पे आओ, अब फॉर एग्जाम्पल देखो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है, अब हमें कौन सा पता चलेगा कि ए टेबल का कौन सा है और बी टेबल का कौन सा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ए डॉट, ठीक है, सही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो एम्प्लॉय नेम है वो कौन से टेबल में से आ रहा है, ए में से आ रहा है, और इस कॉलम को मैं एलियास भी दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, ठीक है, कि भाई ये मैनेजर का कॉलम है, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे बी डॉट, सही है, देखो आ रहा है, और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ एलियास में एम्प्लॉइज, ठीक है। मतलब पहले मैनेजर का कॉलम शो होगा और फिर उसके जो भी एम्प्लॉइज अंडर में काम करते होंगे उनका कॉलम शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल अब एंड में आएगा यहाँ पे ऑन, ठीक है। तो अब देखो ए डॉट यहाँ पे मैनेजर आईडी, मतलब ये वाला जो टेबल है ना, कौन सा, ए वाला, ये मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बी वाला टेबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब मैं मर्ज करवा दूंगा, इक्वल करवा दूंगा बी डॉट मैनेजर आईडी के साथ, क्योंकि देखो यही दोनों कॉलम्स है ना,
एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी, मतलब जो डेटा यहाँ पे मौजूद है वो मैनेजर आईडी में मौजूद है, मतलब इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी सेम है, तो इन्हीं के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आके मैं इस रिजल्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा देखो दोनों केस में मैंने मैनेजर आईडी दे दिया, देख रहे हो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, दोनों केसेस में मैंने क्या दे दिया, मैनेजर आईडी, यहाँ पे मैनेजर आईडी आएगा और बी में क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये वाला पहला वाला कॉलम देख रहे हो, क्योंकि मैनेजर आईडी को मैं ज्वाइन किससे करवाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब आप रिजल्ट देखो सही, बल्कि हम एक काम करते हैं, दोनों को मैं एक साथ एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, मतलब सिंपल टेबल को भी और जब हमने सेल्फ ज्वाइन लगवाया उसको भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले आते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे देखो अली और आमिर का मैनेजर आईडी क्या है, 4, और 4 पे कौन है, हमजा। तो यहाँ पे देखो अली की रो देखो और आमिर की देखो, इन दोनों का मैनेजर कौन है, हमजा, इसका मतलब सही शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अनस की मैनेजर आईडी क्या है, 5, इसका मतलब अनस का मैनेजर कौन है, असगर। तो आप यहाँ पे आओ, ये वाली रो देखो, तो अनस मैनेजर है और उसका एम्प्लॉय कौन है, असगर। ठीक है, इस तरह से सही शो हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमजा, चौथी रो ये वाली, इसका मैनेजर कौन है, 6 पे कौन है, नासिर। तो यहाँ पे देखो हमजा वाली रो, ठीक है, हमजा क्या हो गया, मैनेजर हो गया और उसका एम्प्लॉय कौन हो गया, नासिर। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे आप देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, हमजा यहाँ पे क्या है, हमजा यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एम्प्लॉय है ना, मतलब हमने सिर्फ इलियास का थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैनेजर। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखो, सही है। अली और आमिर क्या है, एम्प्लॉय है, उनका मैनेजर कौन है, हमजा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको इसके साथ एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अली और आमिर, उनका मैनेजर आईडी क्या है, 4, और 4 पे कौन है, हमजा। तो यहाँ पे देखो अली और आमिर का मैनेजर कौन है, हमजा। ठीक है, फिर इसी तरह अब यहाँ पे अनस को देखो, अनस की मैनेजर आईडी क्या है, 5, असगर। तो यहाँ पे आप देखो अनस का मैनेजर कौन हो गया, असगर। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे आओ, हमजा, हमजा का मैनेजर आईडी क्या है, 6, तो इसका मतलब हमजा का मैनेजर कौन हुआ यहाँ पे, नासिर। ठीक है, फिर इसी तरह असगर और आमिर, ठीक है, ये वाली लो, ये और ये, असगर और नासिर, उनका मैनेजर एक ही है, आईडी क्या है, 1, तो और 1 पे कौन है, अली। तो अगर आप यहाँ लास्ट में देखो, ये रो और ये रो, ठीक है, असगर और नासिर, उनका एम्प्लॉय कौन है, अली। इसका मतलब सेल्फ ज्वाइन, बस एक मिस्टेक थी एलियासिस की, बाकी हमारे पास यहाँ पे अब बिल्कुल ये सेट आ रहा है, सही है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है सेल्फ ज्वाइन इन एसक्यूएल सर्वर। तो भाई ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।